Hello everyone, welcome back. In this session we would get an introduction about NumPy. So basically आज हम जानेंगे what is NumPy and this is our stepping stone for data visualization. Okay, so I hope आप सब super excited है इसके लिए. So without any further delay, let's start. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है what is NumPy, right? ये होता क्या है? तो NumPy पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एरेज के साथ डील करती है, ठीक है, और इसका वर्किंग डोमेन हो जाता है लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस, ठीक है. सो बेसिकली ये एरेज के साथ वर्क करती है और इसका जो वर्किंग डोमेन है वो है लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस. अब हम NumPy को यूज़ कैसे करें? सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा और NumPy को इंस्टॉल करना पड़ेगा. आपको याद होगा कि जब हमने पाईगेम यूज़ करके गेम्स डेवलप करी थी तो हमने पिप इंस्टॉल पाईगेम करा था, राइट. सिमिलरली NumPy की लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है. उसके बाद जब आप उसे इंस्टॉल कर लोगे फिर जहाँ पे भी आपको NumPy यूज़ करना है, जिस भी प्रोग्राम में आपको उसे यूज़ करना है, आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एज NP लिखा है, NP एज अ शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. हर जगह बार बार NumPy लिखने से अच्छा है NP लिखे, यू नो, इट्स लाइक अ शॉर्ट फॉर्म. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 1 मिनट. ओके, सो बेसिकली अभी हमने कहा कि NumPy एक ऐसी डोमेन है जो बेसिकली एरेज के साथ डील करता है, राइट. व्हाट इज एरे? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है एरे. कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस मतलब एक के बाद दूसरी लोकेशंस, ठीक है. कंटिन्यूअस बेसिकली मेमोरी लोकेशंस. इंडेक्स पोजीशंस होती हैं इसमें जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है 1 2 3 4 5. दिस इज एन एरे ऑफ नंबर्स. इसमें इसकी इंडेक्स पोजीशन है 0, इसकी है 1, इसकी है 2, इसकी है 3 एंड दिस वन इज 4. आई होप द इंट्रोडक्शन टू एरे इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, अब NumPy एरे क्या है? अभी हमने एक जनरल टर्म एरे देखी. अब NumPy एरे क्या है स्पेसिफिकली? ग्रिड ऑफ वैल्यूज होते हैं सेम टाइप की. याद रखिएगा जो वैल्यूज हैं वो या तो इंटीजर होंगी या तो वो स्ट्रिंग होंगी, वो सेम टाइप की वैल्यूज होंगी, ठीक है. इंडेक्स बाय अ टपल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है. उसकी भी इंडेक्स पोजीशंस होती हैं जो स्टार्ट होती हैं 0 से. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम लिस्ट भी यूज करते हैं, राइट. सो लिस्ट और एरे के बीच में डिफरेंस क्या है? लेट्स स्टार्ट. कैन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप्स. लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकते हैं बट इन एन एरे वो सेम डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नो नीड टू एक्सप्लिसिटली इम्पोर्ट अ मॉड्यूल फॉर डिक्लेरेशन. हमें इसके लिए कोई मॉड्यूल लाने की जरूरत नहीं है. लिस्ट तो हम वैसे ही यूज करते हैं, राइट. बट अगर हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा. दैट इज द NumPy मॉड्यूल. कैनॉट डायरेक्टली हैंडल अरिथमेटिक ऑपरेशंस. हम लोग डायरेक्टली अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैंडल नहीं कर सकते बट इसमें हम लोग कर सकते हैं. कैन बी नेस्टेड टू कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. इसमें नेस्टिंग कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करे. जैसे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, राइट, ऐसा. लेकिन मस्ट कंटेन एदर ऑल द नेस्टेड एलिमेंट ऑफ सेम साइज, ठीक है. सेम साइज के नेस्टेड एलिमेंट हो सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स नहीं डाल सकते. प्रेफर्ड फॉर शॉर्टर सीक्वेंस. जब शॉर्टर सीक्वेंस ऑफ डेटा हो तो हम लिस्ट प्रेफर करते हैं बट जब मेरे पास बड़ा डेटा सेट है तो मैं एरे प्रेफर करती हूँ. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज ईजी मॉडिफिकेशन. ये बहुत फ्लेक्सिबल है तो ईजिली मॉडिफिकेशंस अलाउ होते हैं. लेक्स फ्लेक्सिबल सिंस एडिशन, ठीक है. द एंटायर लिस्ट कैन बी प्रिंटेड विदाउट एन एक्सप्लिसिट लूपिंग. हम एंटायर लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट लूपिंग. अ लूप हैज़ टू बी फॉर्म टू प्रिंट और एक्सेस द कंपोनेंट्स ऑफ एरे. कंज्यूम लार्जर मेमोरी फॉर ईजी एडिशन ऑफ एलिमेंट्स. तो ये ज़्यादा मेमोरी लेता है ताकि एलिमेंट्स को इजीली ऐड कर सके. ये थोड़ी कम मेमोरी लेता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड एरे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके गाइज, जस्ट 1 मिनट. Cut this portion out from the session. Just 1 minute. Okay, so let's continue. So I hope the difference between list and array is clear to everyone. Now let's move forward. Okay, let's move forward.
ओके, नाउ डेटा कलेक्शन, बेसिकली हम डेटा कैसे डिक्लेयर करते हैं इन अ एरे यूजिंग अ numpy. ठीक है, सबसे पहले एक नॉर्मल डिक्लेरेशन है, एरे नाम दीजिए इक्वल टू NP. NP इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर numpy. जब हमने इंपोर्ट करा था तब हमने डिक्लेयर करा था, और फिर मैंने यहाँ एरे के एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सी, हम लोग यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट्स में भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मुझे 0D मतलब एक नॉर्मल एरे सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए करना हो तो मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकती हूँ. अगर मुझे 1D एरे में डिक्लेयर करना है 1 डायमेंशन तो मैं ऐसे कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मुझे 2D एरे डिक्लेयर करना है तो मैं पहला रो, आप मानो पहला रो कॉमा फिर दूसरा रो. ठीक है, और जब मुझे 3D एरे डिक्लेयर करना है, पहला रो कॉमा दूसरा रो कॉमा तीसरा रो एंड देन फोर्थ रो. ओके, सो दिस इज अ 3D एरे. तो यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिखा दिए 1D to 3D कि आप कैसे numpy एरेज को डिक्लेयर कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, अब हम लोग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं एरे के लिए. इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. अब सबसे पहले हम लोग इसके इंडेक्स वैल्यूज दे देते हैं. ठीक है, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब इंडेक्सिंग होता है, हम लोग इंडेक्स को नंबर कर देते हैं. नेक्स्ट है स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मतलब एक पोर्शन को कट करना, लाइक स्लाइसिंग अ पीस. ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक स्टार्ट वैल्यू चाहिए होती है. लेट्स से मेरी स्टार्ट वैल्यू है 1. ठीक है, हमें एक एंड वैल्यू चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 4. अब ये बात याद रखिएगा कि दिस इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यूज. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स पोजीशन. और स्टेप वैल्यू चाहिए होती है जिस स्टेप से आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो. ठीक है, तो इंडेक्स नंबरिंग कर सकते हो, और फिर स्लाइसिंग होता है स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 1 मिनट. ओके, ऑपरेशंस, हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन है अरिथमेटिक. ठीक है, अरिथमेटिक में ऐड कैसे कर सकते हैं आप दो एरेज को. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, NP. ठीक है, फिर आप ऐड लिखिए. ठीक है, MP numpy के लिए ऐड. किसे ऐड करना चाहते हो आप, एरे 1 को ऐड करना चाहते हो एरे 2 से. ठीक है, तो आपको बस ऐसे लिखना है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए बस यहाँ पे ऐड की जगह आ जाएगा सब्ट्रैक्ट. ठीक है, जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो सब्ट्रैक्ट की जगह कर दीजिए मल्टीप्लाई, और जब आपको दो एरेज को डिवाइड करना है तो यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइड. Okay, so I hope this is clear to you. These are the arithmetic operations. Okay, now let's move forward. 1 minute. Okay, next operation है reciprocal. मतलब जो मेरे पास एरे है मैं उसका reciprocal फाइंड करना चाहती हूँ. ठीक है, तो absolute value should be greater than 1. अगर वो greater than value, absolute value मेरे उस एरे की greater than 1 है तो 0 होगा reciprocal. ठीक है, अदरवाइज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं reciprocal. आप लिखिए NP डॉट रेसिप्रोकल. ठीक है, किसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है, गिवन एरे का. ठीक है, बट फर्स्ट रिमेंबर, अगर आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कीजिए. अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रेसिप्रोकल 0 होगा. ठीक है, वरना आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है पावर. अगर मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. 1 मिनट. ओके, मॉड निकालना है किसी वैल्यू का. ठीक है, सिमिलर टू रिमाइंडर, जैसे हम लोग रिमाइंडर्स निकालते हैं, राइट. सिमिलरली हम मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मॉड कैसे निकालोगे आप, NP डॉट मॉड. ठीक है, एरे कॉमा एरे 1. ठीक है, मॉड का क्या मतलब है, मॉड का मतलब है मॉड्यूलस. ठीक है, मॉड का मतलब है मॉड्यूलस. तो मॉड्यूलस क्या होता है कि जब हम दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो जो मेरे पास रिमाइंडर बच रहा है वो मेरा मॉड्यूलस का आउटपुट होता है. तो ये रहे मेरे दो एरेज जिनको मैं डिवाइड करके इनका रिमाइंडर चाह रही हूँ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, कंकैटिनेशन. ठीक है, ये तो हम सबको पता है, दो चीज़ों को ज्वाइन करना, राइट. अब हमारे पास अगर मुझे दो चीज़ों को जोड़ना है, बेसिकली दो एरेज को जोड़ना है, तो वो कैसे करूँगी, मैं लिखूँगी NP दैट इज numpy कंकैटिनेट, क्योंकि मैं जोड़ रही हूँ. देन किसको जोड़ रही हूँ, मैं एरे 1 और एरे 2 को जोड़ रही हूँ अलोंग द एक्सिस 1. ओके, बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, मैंने यहाँ 1 लिखा है तो ताकि वो बाय डिफॉल्ट 0 एक्सिस के अराउंड ना हो रहा हो. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
ओके, सो दिस वॉज द एंड फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपको numpy समझ आया होगा एंड यू गॉट द बेसिक आइडिया व्हाट इज numpy एंड हाउ डू वी यूज इट, और उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. एंड आई होप you guys have enjoyed this session. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and subscribe our channel. And thank you for joining me today. Thank you.